हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एप्लीकेशन ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। कल हमने मिड पॉइंट फार्मूले के बारे में पढ़ा था। आज उसकी एप्लीकेशन, उसका कहाँ कहाँ यूज होता है ये देखते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला वी कैन फाइंड, कहाँ यूज होता है? सबसे पहले सेंटर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है, उसका सेंटर फाइंड करना है। व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट ऑफ इट्स डायमीटर आर गिवन, कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर दिए हुए हैं। एक डायमीटर है, मान लीजिए ए बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हमें सेंटर फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट फार्मूले का यूज करेंगे। Second one is missing coordinate of end point of a diameter when the center of a circle is given। अगर सेंटर दिया हुआ है और एक ए बी में से कोई एक नंबर मिसिंग है, एक ए के या बी के कोऑर्डिनेट मिसिंग है, तो हम वो फाइंड कर सकते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। थर्ड वन इज मिसिंग कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम if the given points are coordinate of a parallelogram। अगर किसी पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट गिवन है तो मिसिंग यानी मिसिंग कोऑर्डिनेट ऑफ ए वर्टिसेस निकाल सकते हैं। चार कोऑर्डिनेट होते हैं उसके, चार वर्टिसेस होते हैं पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस देखिए, ये पैरेललोग्राम है हमारे पास ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। इसके चारों कोऑर्डिनेट ये अगर गिवन है और इनमें से कोई मान लीजिए एक मिसिंग है तो वो हम फाइंड कर सकते हैं, या हम इनका दोनों डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। और क्या? द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। हाँ, डायगोनल के इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के कोऑर्डिनेट्स फाइंड भी आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर आर ए बी सी डी आर गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इसमें एक मिसिंग वैल्यू है, डी के कोऑर्डिनेट्स में पी, यही फाइंड करना है। यानी ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, सी के और डी के। टेकिंग इन ऑर्डर है, फिगर बनी हुई नहीं आएगी क्वेश्चन में, फिगर अपनी आप बनानी है। तो एक हमने ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी पैरेललोग्राम। पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे हमारे पास 7, 3, 7, 2 ए के कोऑर्डिनेट्स। बी के गिवन है 8, 3, सी के हैं 9, 4 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं p, 3। इसमें x की वैल्यू जो है वो p है, ये मिसिंग है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको एक थ्योरम पता होना चाहिए पैरेललोग्राम से रिलेटेड, कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं। AC एंड BD आर द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड बाइसेक्टिंग ईच अदर एट द सेम पॉइंट M। बाइसेक्ट करते हैं कैसे? कि मान लीजिए ये AC है और ये BD है, तो AC का जितना पार्ट ये है, देखिए जितना पार्ट ये होगा हमारे पास, जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही लेंथ इसकी मिलेगी। इधर जितनी लेंथ ये और MD की मिलेगी उतनी ही ये BM की मिलेगी। तो ये जो है, यानी कि कहने का मतलब है M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। क्वेश्चन ये हम थोड़ा लिख लेंगे इसमें। सो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC का मिड पॉइंट, अब AC का मिड पॉइंट के लिए मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे, यानी कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, 7 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 कोमा y1, यानी कि y1 है 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अगर BD के मिड पॉइंट देखें तो x के कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू ये है 8 और p, तो 8 प्लस p डिवाइड बाई 2 एंड 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 7 प्लस 9 यानी कि 16 बाई 2 यानी कि 8 आ जाएगी आगे।
2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 यानी 6/2। इधर 8 प्लस पी, 8 में पी प्लस नहीं होगा, 8 प्लस पी डिवाइड बाई 2 ही लिखा जाएगा, 3 प्लस 3 यानी कि 6/2। अब देखिए 6/2 और 6/2 तो सेम आ रहा है, यानी कि आप कंपेयर करें तो y की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये x की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, यानी कि 16/2 इज इक्वल टू 8 प्लस p डिवाइड बाई 2। कंपेयर करेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू को, तो y की वैल्यू तो सेम है, x की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। 2 से 2 डिवाइड हो गया, 16 इज इक्वल टू 8 प्लस p, और p इज इक्वल टू 16 माइनस 8 आ जाएगा, यानी कि p की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। p इज इक्वल टू हो गया 16 माइनस 8, तो p की वैल्यू आ गई 8। तो इस तरह से आप अननोन यानी कि मिसिंग वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है कि ये कह रहा है प्रूव दैट ए बी सी डी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये प्रूव करना है कि ये कोऑर्डिनेट्स पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसी तरह से ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0, 0, बी के कोऑर्डिनेट बी इधर है 3, 0, सी के कोऑर्डिनेट 4, 1 एंड डी के कोऑर्डिनेट 1, 1। मिड पॉइंट ऑफ AC निकालिए, मिड पॉइंट ऑफ BD निकालिए यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC हम देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 0 प्लस 4, x की वैल्यू के लिए 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, कॉमा 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये 4/2 हो जाएगा, कॉमा ये 1/2 हो जाएगा। 4/2 यानी कि 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 1 को 2 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, 1/2 ही रखिए, तो 2, 1/2 आ गया AC का मिड पॉइंट, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ द M आ गया। सेकंड और चेक करते हैं हम, मिड पॉइंट ऑफ दूसरा डायगोनल है, मिड पॉइंट ऑफ BD, तो BD का मिड पॉइंट भी सेम है, उसी तरह से फाइंड करेंगे। 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, कॉमा 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ भी देखेंगे तो 3 प्लस 1 4/2 हो रहा है, और ये 1/2 आ रहा है हमारे पास। 4/2 यानी कि वही 2 डिवाइड 4/2, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 एंड 1/2। देखेंगे यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BC सेम आ रहा है, मिड पॉइंट ऑफ BC सॉरी ये BD है। तो हमें पता है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट सेम पॉइंट, बिकॉज डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्टिंग ईच अदर एट सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पे करते हैं, तो सेम ही पॉइंट आ गया M, जब मिड पॉइंट दोनों का AC और BD का सेम पॉइंट आ गया, तो हैंस दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैरेललोग्राम। हैंस प्रूव हो गया ये A, B, C, D आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरह से हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे भी है आज का। इसके अंदर है A and B are two vertices of a parallelogram ABCD.
ए और बी वर्टिसेस हैं ए बी सी डी के पैरेललोग्राम के, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल आर 3/2, 4, फाइंड द कोऑर्डिनेट सी एंड डी। आप सी और डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यानी ए बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एंड डी। तो देखिए सबसे पहले तो एक ए बी सी डी एक ड्रॉ कीजिए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे मान लीजिए अभी पिछले क्वेश्चन में हमने ए बी सी डी ऐसे लिया था, आप ऐसे भी ले सकते हैं, ए यहाँ पे, बी यहाँ, सी यहाँ पे और डी यहाँ। ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1,2, बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 4,3, सी और डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, जबकि डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। डायगोनल है यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें तो डायगोनल है ए सी, दूसरा डायगोनल है बी डी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये दिया हुआ है 3,2, 3/2, 4 दिया हुआ है y की। हमें सी और डी की कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो सी के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं यहाँ पे m, n, x की वैल्यू m, y की वैल्यू n, और d के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम x, y। तो m n और x y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। क्लियर है? तो भाई यहां पे क्लियर है कि AC का मिड पॉइंट है ये, कैपिटल M नाम दे देते हैं इसको। AC का मिड पॉइंट है M, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए, बिकॉज डायगोनल of a parallelogram bisecting each other at same point. Therefore, midpoint of AC क्या होगा भाई? midpoint coordinate क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ M, कोऑर्डिनेट ऑफ M। मिड पॉइंट ऑफ AC क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC है 1 + M, यानी कि 1 + M डिवाइड बाई 2, 2 + N, 2 + N डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ M, M के कोऑर्डिनेट है 3/2, 4, 3/2, 4। अब कंपेयर करेंगे इन दोनों को, कंपेयर करेंगे तो ये इसके इक्वल होगा। ऑन कंपेयरिंग इंप्लाइज दैट 1 + M डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3/2 एंड 2 + का N डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, 1 + M इज इक्वल टू 3, और M की वैल्यू आ गई 3 - 1, M की वैल्यू हो गई 2। सेम एज N की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 2 + N इज इक्वल टू 2 4 जा 8, N इज इक्वल टू 8 - का 2, N की वैल्यू हो गई 6। सिमिलरली आप तो M और N की वैल्यू आ गई 2,6 आ गए C के कोऑर्डिनेट, इसी तरह D के कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर सकते हैं। सेम एज हम Y के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, सेम एज Y के कोऑर्डिनेट्स के लिए, यानी कि x + 4 डिवाइड बाई 2, y + 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ M, यानी कि 3/2, 4। ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो x + 4
इम्प्लाइज दैट कंपेयर करेंगे तो x प्लस का 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3/2 के इक्वल, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 4, 3 माइनस का 4 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई माइनस का 1, सेम एज y प्लस का 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, y प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या आया, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और y की वैल्यू होगी 8 माइनस 3 हो जाएगा उधर जाके, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ हैंस हम लिखेंगे, हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2,6 आया, यहाँ 2,6 आ गया, और कोऑर्डिनेट ऑफ डी के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास -1,5, -1,5। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया है। यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर, थैंक यू।